रेखा टालोड़ी नाही डरे। ये मारवाड़ी गीत अटेंड कीजिए। टालोड़ी नाही डरे हो, टालोड़ी नाही डरे हो, कर मारी रेखा टालोड़ी नाही डरे, कर मारी रेखा टालोड़ी नाही डरे हो, कर मारी रेखा टालोड़ी नाही डरे, टालोड़ी नाही डरे हो टालोड़ी नाही डरे, कर मारी रेखा टालोड़ी नाही डरे, हो कर मारी रेखा टालोड़ी नाही डरे। ध्यान से सुनिए, जब जब जो होना है तब तो वो होता है। लख घोड़ा लख पाल खीरे जरे, सिर पर चवर ढूले, अरे हरिश्चंद्र जैसे दानवीयत नीच घर नीर भरे, कर मारी रेखा टालोड़ी नाही डरे, हो कर मारी रेखा टालोड़ी नाही डरे, हो, टालोड़ी नाही डरे, टालोड़ी नाही डरे, कर मारी रेखा टालोड़ी नाही डरे, कर मारी रेखा टालोड़ी नाही डरे। आप जानते हैं गुरु वशिष्ठ ज्ञानी मुनि ध्यानी फिर लिगन करे। ये तो इंसान की बात है, देवता भी इससे बच नहीं आए, समय बड़ा बलवान। आप जानते हैं गुरु वशिष्ठ राजा दशरथ के गुरु। ये पंडित लोग, पंडित ही है, ये पंडित लोग मुहूर्त निकालते हैं। मुहूर्त, अरे भाई साहब, मुहूर्त निकालने वाले इन सब के उस्ताद गुरु वशिष्ठ, सूर्यवंशी राजा दशरथ के राज पुरोहित। एक दिन दशरथ जी ने कहा, मेरा राम बड़ा हो गया, मैं बूढ़ा हो गया हूं, राम का राज्याभिषेक का शुभ मुहूर्त निकालो। शुभ मुहूर्त, सारे आंकड़े देखकर राम जी का नाम लेकर गुरु वशिष्ठ ने मुहूर्त निकाला। लेकिन उस मुहूर्त का क्या हुआ? गुरु वशिष्ठ ज्ञानी मुनि ध्यानी फिर लिगन करे। लेकिन सेम समय कई जलन मरण दशरथ को, सेम टाइम कई जलन मरण दशरथ को, बन बन राम फिरे, कर मारी रेखा टालोड़ी नाही डरे, कर मारी रेखा टालोड़ी नाही डरे, हो, टालोड़ी नाही डरे, टालोड़ी नाही डरे, कर मारी रेखा टालोड़ी नाही डरे, कर मारी रेखा टालोड़ी नाही डरे। आप जानते हैं एक बार ऐसा हुआ, यह सच्ची घटना कई इतिहासों में लिखी हुई है। एक जगह भगवानों की मीटिंग हो रही थी, भगवानों की मीटिंग, सारे भगवान आ रहे हैं और मीटिंग में शरीक हो रहे हैं। थोड़ी देर में भगवान शंकर आए, नांदिया को बाहर छोड़ा और मीटिंग हॉल में चले गए। भगवान विष्णु आए, गरुड़ जी साथ में थे, गरुड़ जी को छोड़ा और मीटिंग हॉल में चले गए। थोड़ी देर में यमराज आए। हेलो अब्बा, यमराज आए। यमराज ने भैंसे से उतरे और जाते जाते झाड़ पर देखा, एक झाड़ पर एक छोटा कबूतर गुडरगु कर रहा था। और यमराज ने घूर कर उस कबूतर को देखा, मन में कुछ सोचा और अंदर चले गए। अब जिकाने यमराज घूर कर देख ले वह बिके तो हालत फंसता होगी। थर 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 कबूतर कांपने लगा। और गरुड़ जी पक्षियों के राजा भगवान विष्णु के सवार जाकर कहा, गरुड़ जी मैं बहुत खतरे में हूं, आप बचाइए मुझे। बोले हुआ क्या? बोले यमराज जी अभी अंदर गए हैं और मुझे घूर कर देख कर गए हैं। आधे घंटे की मीटिंग है, आधे घंटे में बाहर आएंगे, मैं कितना उड़ूंगा? 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। यमराज मैं मर गया। हाँ, गरुड़ जी ने कहा, लो डोंट वरी, बोल हरी। गरुड़ जी महाराज ने उस कबूतर को अपने ऊपर बिठाया और पलक झपकते भगवान विष्णु के असवार पलक झपकते 7 समुंदर पार उस कबूतर को लाकर एक गुफा में छोड़ जाओ। बोले बैठ जा,
अब 7 समुंदर पार यमराज जी वहां पर है, तू फिक्र मत कर। वापस आ गए, बैठ गया। आधे घंटे के बाद मीटिंग शुरू हुई, मीटिंग खत्म हुई, सारे लोग बाहर निकले, यमराज जी भी बाहर निकले। बाहर निकलकर देखा झाड़ के ऊपर कबूतर नहीं, इधर उधर देखा, सोचा, उतने में गरुड़ जी आए। बोले हेलो, क्या सोच रहे हो? बोले कुछ नहीं गरुड़ जी, ऐसे ही मैंने तो देखा। बोले नहीं कुछ सोच रहे हो? बोलो क्या सोच रहे हो? बोले एक ही बात सोच रहा हूं, जब मैं अंदर गया आधे घंटे पहले, जब मैंने कबूतर को यहां देखा। बोले हाँ था, तो बोले मेरे कैलकुलेशन से इस कबूतर की मौत आधे घंटे के बाद 7 समुंदर पार लिखी है। समझे बात को? इस कबूतर की मौत आधे घंटे के बाद 7 समुंदर पार लिखी है, और ये कबूतर इतना सा आधे घंटे में 7 समुंदर पार नहीं कर सकता, इसकी मौत वहां लिखी है, और ये यहां कैसे? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अब देख रहा हूं तो कबूतर नहीं है। गरुड़ जी ने सर को ठोका। बोले 1 मिनट। पलक झपकते गरुड़ जी पहुंचे 7 समुंदर पार, तो एक गुफा में एक बिल्ली उस कबूतर को नोच नोच कर खा रही थी। अरे रे रे, गरुड़ जी ने सोचा अगर मैं वहीं छोड़ देता तो इसकी मौत टल जाती, लेकिन इसका लिखा हुआ कभी नहीं टल सकता। हाथ मार कर कहा तालियों नहीं करे, अरे करमानी रेखा तालियों नहीं करे, करमानी रेखा तालियों नहीं करे। कित फंदा कित पार धीरे, कित वो मिरग चले। आप जानिए कित फंदा कित पारदी, पारदी यानी शिकारी जब जंगल में जाता है और हिरन जैसा छलांग लगाए हुआ दूसरा कोई नहीं है, और वो एक जाल डाल कर बैठ जाता है। लेकिन देखिए आप, वो हिरन इतना चंचल हिरन, लेकिन शाम तक एक हिरन जरूर फंसता है। कित फंदा कित पार दिरे, कित वो मिर्ग चरे, अरे कहीं भूमि को तो परियो, कहीं धरती को तो परियो, फंद में ही आन फंसे, करमारी रेखा तालियों नहीं करे, ओ करमानी रेखा तालियों नहीं करे, तालियों नहीं करे, तालियों नहीं करे, करमानी रेखा नहीं करे, ओ बीमारी रेखा तालियों नहीं करे। बेमाता का लेख लिखोड़ा, जीवे चाहे मरे, तायोरी नाही करे, करमारी रेखा नहीं करे, करमानी रेखा तालियों नहीं करे। बेमाता का लेख लिखोड़ा, जीवे चाहे मरे। बेमाता आप जानते हैं, ध्यान दीजिए, आपका सारा कारोबार बेमाता बनाती है। जब आप पैदा होते हैं तो नक्षत्र के हिसाब से आपकी कुंडली बनती है, वो बेमाता बनाती है। बेमाता, बेमाता, माता, बेमाता जिसने लेख लिखा, जिसने आपके किस्मत के सारे रास्ते अपने हिसाब से टच कर दिए कि ये टाइम पे ये होगा, ये टाइम पे ये होगा, ये टाइम पे टाइम टाइम फिश होगा। एक बार आप जानते हैं सुखदेव मुनि जिन्होंने भागवत पुराण परीक्षित राजा को सुनाई थी, उनके नाना जी थोड़े लोभी थे। मन में सोचा हमारा सुखदेव जिसकी स्वर्ग तक पहुंचे, स्वर्ग तक, क्या मेरा इतना काम नहीं करेगा? नाना जी बूढ़े हो गए, लेकिन आए सुखदेव जी के पास। सुखदेव, अरे हमारी इच्छा रे, एक काम कर, बेमाता कहने हमारी मौत को पन्नों निकाल दे। बोले कैसे निकलेगा? नहीं, एक बार मेरे लिए देख, मैंने तेरे पर बहुत आस लगाई है बेटा, मुझे जिंदा रहना है, मेरी मौत का पन्ना निकाल दे। सुखदेव जी ने कहा पोजीशन की बात हो गई, क्या करें? उनको लेकर आए भगवान इंद्र के पास, देवताओं के राजा। कहा भाई हमारे नाना जी का प्रॉब्लम है, थोड़ा सॉल्व करो। इंद्र ने कहा भाई ये सारा कार्य ब्रह्मा जी को मालूम है। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा ये सारा कार्य जगत के पालनहार महाविष्णु संभालते हैं। विष्णु जी के पास गए, वहां से पता चला कि ये कार्य
जरूरी है कि हम भोलेनाथ को दें, क्योंकि भोलेनाथ जरूरी होना है। संहार करता भोलेनाथ है, भोलेनाथ को लिए और चारों साथ में सुखदेव जी और नाना जी मिलकर आए बेमाता के पास। बेमाता लेख लिख रही थी। कहा बेमाता जी आइए आइए सुखदेव मुनि, आप कैसे आना हुआ? बोले क्या करूं, मेरे नाना जी का मामला है, मेरी पोजीशन का सवाल है, इनकी मौत का पन्ना निकालना है। बेमाता ने कहा जब तीनों देव मेरे सामने मौजूद है, ये तीनों एक बार भी मेरे पास एक साथ नहीं आए। बेमाता के पास तीनों देव मौजूद है, राजा इंद्र मौजूद है। पन्ना खोला सुखदेव जी के नाना जी का, तो उसमें एक जगह लिखा हुआ था, पढ़ा और बेमाता ने कहा क्षमा चाहती हूं, आप सारे लोग चले जाइए और नाना जी को यहीं छोड़ दीजिए। बोले क्यों? बोले इसमें लिखा हुआ है कि सुखदेव मुनि के नाना जी जरूर चाहेंगे ये पन्ना निकलना, और अगर सुखदेव जी उनको लेकर आए तो ये पन्ना निकाल लेना। अगर यहाँ पर इस सब्जेक्ट को लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश और राजा इंद्र आए तो ये मौत का पन्ना, अगर ये चारों मिले तो ही ये मौत होगी, वरना मौत नहीं होगी। देखिए आप, ये चारों का आना नाना जी के लिए मौत का फरमान लेकर आया। बेमाता का लेख लिखोड़ा, जीवे चाहे मरे, अरे सूरदास होनी सो होवे, सूरदास होनी सो होवे, कोई मूर्ख सोच करे, कर मारी रेखा करे, कर मारी रेखा आलोड़ नाही करे, टालोड़ नाही टले, टालोड़ नाही टले, कर मारी रेखा आलोड़ नाही टले, ओ बिरनारी रेखा आलोड़ नाही टले। तो टली नहीं बात, अचानक अकाल आ गया। राजा अजमाल जी का सारा अखाड़ा भयंकर ग्रस्त हो गया। प्रजा में त्राई त्राई मच गई, लोग नगर गांव छोड़कर भागने लगे। राजा अजमाल जी से प्रजा का दुख देखा नहीं गया। अपने इष्ट देव भगवान द्वारिकाधीश को अजमाल जी ने मनाया, हे द्वारिकानाथ, आज तक थारी भक्ति में बावल हो यो भगवान, हमारा गांव का किसान आज भूखों मर रही है, भगवान बरसात करो। हे अन्नदाता, हे द्वारिकानाथ, बरसात करो, पानी बरसाओ। एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, 17 दिन भूखे प्यासे राजा अजमाल जी अपने प्रभु के सामने बैठ गए। और एक रात मानो द्वारिकानाथ ने अपने भगत की आवाज को पहचाना, और एक रात अचानक बादल घिर आए और रिमझिम प्यारी प्यारी बरसात प्रारंभ हो गई। बादल गरजने लगे, बिजली गरजने लगी, रिमझिम प्यारी प्यारी बरसात। ये क्या है? नदी नाले, नदी नाले भर गए। ओह, चिड़िया बोल लगी, ओह, कोयल बोल लगी। माइक दो। और ये कथा आगे बढ़ रही है, राजस्थान की गाथा। मोरिया आछो बोलियो रे थोड़ा माई ने, मोरिया आछो बोलो रे थोड़ा माई ने, माई ने। रिम झिम बाजे, रिम झिम बाजे, पायल झनकार मोरिया, मोरिया आछो बोलो रे थोड़ा माई ने, मोरिया आछो बोलो रे थोड़ा माई ने, मोरिया झनकार
इतने दिनों के बाद बरसात हुई, हल बैल बीज लेकर खेतों में निकल पड़ते हैं। कथा आगे बढ़ रही है। अजमाल जी के गांव के किसान बड़ी मस्ती में खेतों की ओर। राजा अजमाल जी गांव के राजा। मन में सोचा, इतना दिनों के बाद बरसात हुई है, देखो सही किसाना का काई हाल है। घोड़े पे सवार होकर राजा अजमाल जी खेतों की ओर। दूर किसान अजमाल जी को सामने आते देखा और मन में घबरा गए। किसानों ने अजमाल जी को देखा और दूर से आते आते ही अपना मुंह फेर लिया। इतनी जोरदार बरसात, किसान लोग हर बैल बीत लेकर खेता में निकलिया, लेकिन मैंने देखकर वापस क्यों पलट रही है। पुकार कर अजमाल जी किसानों को रोकते हैं। किसानों, ओ किसानों, क्या बात है? थे लोग पाछा क्यों जा रिया हो? और यहां से प्रारंभ होता है अमृत। हेलो, ये अमृत लेना आपको है, आपके ऊपर है, ईमानदारी आपकी है। एक बार देखिए, मैं अक्सर ट्रेन में जाता हूं एसी के अंदर। धूप का टाइम था, कोई छोटा सा गांव आया, तो एसी में से मैंने झांक कर देखा, एसी डब्बा बहुत आगे या पीछे जाता है। एक समोसे वाले की दुकान दिखी, छोटे छोटे समोसे दिखे, 1 रुपया समोसा। अरे मैंने कहा यार, 1-2-4 समोसे खा लेंगे यार। हाँ, तो बाहर निकला धूप, सामने एक हाफ चड्डी पहना हुआ गरीब बच्चा था, इतना छोटा। मैंने बुलाया, बच्चा इधर इधर इधर, बेटा वहां से देख 2 समोसे लेके आ जा, ले 2 रुपए ले जा। बाजू वाले ने कहा भाग जाएगा। बोला देखते हैं यार क्या करता है, कितनी ईमानदारी है। वो जाने लगा, मैंने फिर बुलाया, अरे अरे इधर इधर इधर, बेटा 2 मेरे लिए ला ले और 2 रुपए और दिए, तू भी 2 खा लेना। गाड़ी चालू हो गई, वो आया नहीं। बाजू वाले ने कहा देखे धोखा दिया। उतने में वो बच्चा भागते भागते आया। अरे मैंने कहा क्या देखो बच्चा आ रहा है। वो बच्चा आया, चलती गाड़ी में 2 रुपए मुझे थमाए। मैंने कहा 2 रुपए? बोले उसके पास 2 ही समोसे थे, मैंने खा लिए। ईमानदारी यहां भी है, उसने 2 समोसे बरोबर खाए, लेकिन मेरे 2 समोसे। ये बात के ऊपर है, ये चमत्कारी क्षण, क्योंकि रामदेव जी के जागरण का अहम हिस्सा है खम्मा खम्मा। यहां से प्रारंभ होता है। साक्षात जम्मा अजमाल जी अपने किसानों को पूछते हैं, क्या बात है किसानों? अरे बिरखा गेरी गेरी रे थे पाछा कैया जाओ। अरे बिरखा गेरी गेरी रे भाईरा थे पाछा कैया जाओ। मैंने साची साची बात बताओ लियो। गेरी गेरी रे भाईरा पाछा कैया जाओ। अरे साची साची बात बताओ लियो। बोलिए खम्मा 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 मारा द्वार तारा नाथ ने अंधा तारो बाप जीरो पार नहीं पायो जियो। खम्मा 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 मारा द्वार तारा नाथ। कोशिश कीजिए, आपका खामोश बैठना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं है। आपका गाना खम्मा 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 मारा द्वारिका रानाथ ने। कोशिश कीजिए, सच्चा दरबार ये जोत लपट लपट कर आपको देख रही है। गाइए मेरे साथ। अरे आंधड़िया ने आख्या देवे पांगड़ा ने पाँव देवे। आंधड़िया ने आख्या देवे पांगड़ा ने पाँव देवे। अरे आंधड़िया ने आख्या देवे पांगड़ा ने पाँव देवे। आंधड़िया ने आख्या देवे पांगड़ा ने पाँव। अरे बाबू बांझड़िया रा बांझड़िया पलड़िया झुलावे जियो। बोलिए खम्मा खम्मा मारा द्वार तारा नाथ। तुम्हारा अंधा तारो हमारा बाप जीरो पार नहीं पायो जियो। खम्मा 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 मारा द्वार तारा नाथ। गांव के किसानों को अजमाल जी ने पूछ लिया, बताओ किसानों क्या बात है, आप लोग वापस क्यों जा रहे हो? इतनी क्या तकलीफ हो गई? डरते डरते क्या कहे? नहीं राजा ऐसी कोई बात नहीं। बोले नहीं, बोलना पड़ेगा, बताओ क्या कष्ट पड़ा, क्यों वापस पलट गए? मैं तो तुम्हारी मस्ती में शामिल होने आया और तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। राजा जोगी अगंजल या की उल्टी रीत, डरता रही हो परशुराम जी थोड़ी पाले प्रीत। राजा है क्या भरोसा? बोले नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम क्षमा चाहते हैं, हम वापस जाना चाहते हैं। राजा ने कहा नहीं, तुम्हें 99 गुना माफ है। बताओ मेरे गांव के किसानों, आप लोग वापस क्यों जा रहे हो? डरते डरते एक बूढ़े किसान ने कहा क्षमा करे राजा, इतने दिनों के बाद हमारे गांव में बरसात हुई, हम हल बैल बीज लेकर खेतों में निकले और अच्छे काम को जाते वक्त अच्छे शुगन देखे जाते हैं, आप सामने आ गए, शुगन में अब शुगन हो गए राजा।
अरे थे तो अजमल जी राजा कोई बांझड़िया कही जो निसंतान। पहली बार राजा अजमल जी ने जाना मैं निसंतान हूं, मैंने आज तक नहीं सोचा। अरे थे तो अजमल जी राजा कोई बांझड़िया कही जो मन सुगनिया रे खोटा गहना हो जियो। तो अजमल जी बांझड़िया कही सुगनिया रे खोटा गहना। बोलिए बोलिए। अरे खम्मा 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 मारा द्वार का मारा अंधा तारो हमारा बाप जीरो पार नहीं पायो जियो। खम्मा 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 मारा द्वार का अरे और तो देवारी बाबा देवया पूजी जय। देवारी बाबा देवया पूजी हमारा बाप जीरा हमारा बाप जीरा पगला पूजी जय जियो। खम्मा 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 मारा द्वार का लोखंडे साहब मैं हिंदी मारवाड़ी मिक्स आपको समझ में आ रही है ना बात? हाँ, भावना की बात है। ये अवतार प्रसंग है कि ये देवता कैसे अवतरित हुए। साक्षात दरबार में गांव के किसान राजा अजमल जी के सामने नतमस्तक हो गए। कह दिया आप निसंतान हैं। बूढ़े हो चले राजा अजमल जी, उम्र की अधेड़ अवस्था पार कर दी, लेकिन कभी नहीं सोचा मैं निसंतान हूं। पहली बार गांव के किसानों ने मुंह पर कह दिया। राजा अजमल जी द्रवित हो गए। हे द्वारिका नाथ, हे कृष्ण कन्हैया, थारी भक्ति को मने योजस मिलो। आज हमारा गांव का किसान मारो सुगंध तक को नहीं मनावे। अजमल जी उदास मन से घर आए। रानी मीना जी अजमल जी की धर्म पत्नी ने कहा पति तो क्या बात है, इतने उदास क्यों? बोले रानी आज मैंने मालूम पड़ियो आप भगवान द्वारका नाथ की भक्ति करी, रानी सब व्यर्थ गई। आज लोग हमारे सुगंध तक नहीं मनाते, रानी मैं क्या करूं? फूट फूट के अजमल जी रो पड़े। ए रानी खत्म हो गई कहानी अजमल की। रानी बड़ी समझदार, रानी बड़ी समझदार, यहां बैठा हुआ हर इंसान इस बात को समझ सकता है। धीरज, धर्म, मित्र अरु नारी, आपतकाल परखिए चारी। ये चार चीजों की परीक्षा इमरजेंसी में होती है लोखंडे साहब। धीरज, धैर्य। आप बैठकर धैर्य से सुन रहे हैं। यहां बैठे हुए भक्त, मैं जानता हूं कि खुला रहने से साउंड फैल रहा है, फिर भी अपनी भावना से जाकर आप आनंद ले रहे हैं। ये धैर्य है आपका। मैं देखता हूं इस साइड में और जगह देखता हूं लोग उठकर जरूरी काम को चले जाते हैं, लेकिन यहां पर उठने के लिए भी संकोच करते हैं। ये भावना की बात है। धैर्य, धीरज, धैर्य, धीरज, धीरज, धर्म। जरा सा कुछ होता है, हे भगवान तूने क्या किया? बनिए विजय वेदमुथा जी जैसे, जिन्होंने हर चीज को एक्सेप्ट किया। हिम्मत नहीं आ रही। धीरज, धर्म, मित्र, यूर फ्रेंड, दोस्त दोस्त ना रहा। और नारी आपकी सहचरी, योर वाइफ अर्धांगिनी, और बड़ी प्यारी रानी मीना दे। रानी मीना दे अजमल जी की धर्म पत्नी अपने पति को ढाढ़स देती है। नहीं नहीं नाथ, विश्वास को मत खोइए। भगवान जो करता है उसकी मर्जी है। अपने आप को समर्पित कीजिए और ध्यान रखें, आपका जो मन का इष्ट है वो पावरफुल है। आप किसी का भी, आपकी परंपरा में आप कोई भी देवता के सामने जाते होंगे, लेकिन जिसका आपके मन ने इष्ट मांग लिया, सबके दर्शन कीजिए, श्रद्धा दीजिए, लेकिन जब मांगना हो तो केवल अपने इष्ट के सामने मांगे। झोली फैलाए तो अपने इष्ट के सामने, और किसी नहीं। आप 10 जगह घूमेंगे तो इंटरनेशनल फकीर बन जाएंगे। एक जगह ही। और जय जयकार करते हुए राजा अजमल जी को रानी मीना दे समझाती है, विश्वास को मत खोइए, जाइए, ये केमिकल लोचा वही खत्म हो सकता है। जाइए और जाकर अपने द्वारिका नाथ से मांगिए, नाथ मेरे विश्वास रखो जी, भगवन लाज बचाएंगे। एक दिन हमारे बाग बगीचे गीत खुशी के। अब क्या बात है। राजा अजमल जी और रानी मीना दे के संवाद
नाथ मेरे विश्वास रखो जी। नाथ मेरे विश्वास रखो जी, भगवन लाज बचाएंगे। नाथ मेरे विश्वास रखो जी, भगवन लाज बचाएंगे। एक दिन हमारे बाग बगीचे गीत खुशी के गाएंगे। बोलो मेरे विश्वास रखो जी, भगवन लाज बचाएंगे। एक दिन हमरे बाग बगीचे गीत खुशी के गाएंगे। रानी अपने पति से कहती है, यहाँ बैठा हुआ कोई भी इंसान ध्यान से सुनिए। सुख और दुख की ये दो चीजें साथ चलती हैं। सुख और दुख की तो पटरी पर जीवन चक्र फिसलता है। सुख और दुख की तो पटरी पर जीवन चक्र फिसलता है। भाग्य से ज्यादा वक्त से पहले किसको कुछ नहीं मिलता है। चाहे पंडित जी हो, चाहे कोपरगांव के एडवोकेट श्रीनिवास दादा हो, चाहे अनिल लखन हो, चाहे लोखंडे साहब हो, चाहे सुभाष शर्मा हो, चाहे गोपाल बजाज हो। बड़ी प्यारी बात हर इंसान पे गुजरती है। सुख और दुख की दो पटरी पर जीवन चक्र फिसलता है। भाग्य से ज्यादा वक्त से पहले किसको कुछ नहीं मिलता है। गिनती करना शाम सुंदर से वो ही धीर बधाएंगे। कोई धीर बधाएंगे। भक्त जनों के कष्ट मिटाने स्वयं ही दौड़े आएंगे। बोले तेरे विश्वास रखो जी, भगवन लाज बचाएंगे। एक दिन हमारे बाग बगीचे गीत खुशी के गाएंगे। नाथ मेरे विश्वास रखो जी। जाओ जाओ द्वारिका जाओ, भगवान कृष्ण से अपना समर्पण करो। नाथ उदास मत हो, विचलित मत हो। जिसने आत्मविश्वास खोया उसने सब कुछ खो दिया। जाओ द्वारिका जाओ, भगवान द्वारका नाथ से मांगो। रानी के बार बार कहने से ये कथा बड़ी पावन में कथा यहाँ सुनने का पुण्य है। राजा अजमाल जी देखिए, इस वक्त कोई दरबार में आने की अभी कोई फायदा नहीं है आपको। मैंने आपसे कह दिया, खैर आ जाइए, बैठ जाइए, आइए आइए, लेकिन आप अब किसी को मत बुलाइए। फिलहाल मिलती है, आप बार बार सुन चुके हैं, हम बार बार गा चुके हैं, कुछ ना कुछ नयापन लाते हैं, लेकिन सब्जेक्ट तो वो का वही है। साक्षात दरबार में अगर आपको घड़ा भरकर पानी आज पिला दिया जाए तो कल क्या आपको प्यास नहीं लगेगी? ये प्यास तो रोज ही लगना है। कई दिनों के बाद इस साइड में कार्यक्रम हो रहा है। इस माधुर्य स्वर को, इस माधुर्य कथा को अपने कानों से श्रवण कीजिए, हृदय में उतारिए। अजमाल जी बार बार रानी के कहने से रानी ने कहा, अजमाल प्रभु नाथ आप जाओ द्वारका नाथ से मांगो। राजा अजमाल जी द्वारका जाने का निश्चय कर चुके। रानी बड़ी समझदार बोली, जी थे भूखा प्यासा जा रहा हो कि खार जाओ। नहीं, अब तो मैं भगवान का दर्शन करके ही भोजन करूंगा रानी, मैं नहीं रुकूंगा। रानी बड़ी समझदार, 5-7 कसार के लड्डू साथ में बांध दी।
कसार के लड्डू राजस्थान में बनते हैं, कहते हैं महीनों खराब नहीं होते। कसार के लड्डू मैं लोग तो कहीं खावा, माँ की पीढ़ी बुढ़िया खावड़ी है। कहीं काकी जी कसार का लाडू खाया? हाँ खाया, एक वास्ता बात तक टिकोड़ा हो। हाँ तो कसार के मोटे मोटे लाडू साथ बांध दी कि कभी भूख लागी तो खा ली। अजमाल जी कसार के लड्डुओं को लेकर निकल पड़ते हैं द्वारिका गुजरात। साक्षात दरबार को अपनाने के लिए गांव के बाहर जाते ही, वैसे तो घर में नौकर चाकर घोड़ा गाड़िया सब कुछ, लेकिन प्रभु को पाने की तलाश, प्रभु को हृदय में बसाने की भावना। अजमाल जी नंगे पांव घर से बाहर निकल पड़े बिना बताए एक साधुओं की टोली के साथ। अजमाल जी द्वारिका रवाना हो रहे हैं। ओ द्वारिका नाथ भगवान की ताली। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। दीन बंधु दीनानाथ अर्जी सुन लीजो, द्वारिका नाथ बेड़ा पार कर दीजो। दीन बंधु दीनानाथ अर्जी सुन लीजो, द्वारका नाथ बेड़ा पार कर दीजो। दीन बंधु दीनानाथ अर्जी सुन लीजो, द्वारिका नाथ बेड़ा पार कर दीजो। दीन बंधु दीनानाथ अर्जी सुन लीजो, द्वारका नाथ बेड़ा अजमाल जी रवाना। भजन बिना चैन नाए राम, भजन बिना चैन ना कोई न जाने कब हो जाए, कोई न जाने कब हो जाए, इस जीवन की शान, इस जीवन की शान, इस जीवन की शान। भजन बिना चैन ना ऐसा खाली बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो श्याम 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 राधे श्याम। बोलिए द्वारिकानाथ के दर्शन करने के लिए बोलो द्वारिकानाथ भगवान की। अजमाल जी पहुंचे, कहां पहुंचे? द्वारिकानाथ, द्वारिका भगवान द्वारिकानाथ के दर्शन करने के लिए द्वारिका। सुबह सुबह का वक्त आप जानते हैं कि मंगला आरती होती है द्वारिका में सुबह 5:30-6 बजे। उसके 1 घंटा पहले यानी 3:30 से 4:30 तक भगवान को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाता है। सारे पंडे पुजारी घर से बाहर आ जाते हैं। वो 1 घंटा अजमाल जी को मिला। न जाने कैसे इधर उधर से पलटी मारकर राजा अजमाल जी सीधे गर्भगृह में। मंदिर में कोई नहीं, अकेला भगत, अकेला भगवान आमने सामने। हे कन्हैया, आज तक मैं थारुकी को नहीं मांगो भगवान, आज पहली बार मैं थारुकी मांगने आयो भगवान। आज मंदिर में कोई को नहीं भगवान। हे नटवर नागरिया, हे कन्हैया,
मैंने दरस दिखाओ। ये अजमल दरस देखने के लिए आया है भगवान। हे गिरधारी, कन्हैया दर्श दिखला दो के अजमल द्वार आया है, चरण में सर झुकाया है। दिखला दो के अजमल द्वार और एक मानी है आपके पास, चरण में सर झुकाया है। हे भगवान, हे कन्हैया, हे नटवर नागरिया, आशा ले के आया हूँ। बिना संतान क्या जीना जमाने का सताया हूँ। हे भगवान, हे अपना नागरिया, चमन में फूल खिलवा दो के अजमल द्वार आया, चरण में सर झुकाया है। दर्श दिखला दो हे नटवर नागरिया, हे गिरधारी, चरण में सर झुकाया है। आज तक मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा भगवान, आज पहली बार ये अजमल तुझसे कुछ मांगने आया है भगवान। हे नटवर नागरिया, हे गिरधारी, मुझसे बात कर पत्थर की मूर्ति सामने। तेरे नाम अजमाल जी प्रभु के सामने, हे कन्हैया, तेरे नाम का ये फायदा मिला। आज मेरे गांव के किसान मेरा मजाक उड़ा कर चले गए भगवान। मंदिर में कोई नहीं, अकेला भगत, अकेला भगवान। हमने किया है जीवन अपना सारा किशन हो, जीवन अपना सारा किशन। जीवन अपना सारा किशन हो, जीवन अपना सारा किशन। भटक रही लहरों में नैया, दिखा दे किनारा किशन हो, दिखा दे किनारा किशन।
प्रजाजनों ने मुझको ताना मारा है, झूठी दुनिया कोई नहीं हमारा है, व्याकुल मन में तुझको आज पुकारा है, अजमल का बस तू ही एक सहारा है। ओ मेरे शाम, ओ मेरे शाम, हुआ बदनाम भक्त तुम्हारा, मैं दुनिया से हारा किशन, ओ मैं दुनिया से हारा किशन, तेरे नाम हमने किया है जीवन में अपना सारा किशन, हो जीवन में अपना सारा किशन, हो जीवन में अपना सारा किशन, हो जीवन में अपना सारा किशन। बस भगवान, मैंने आज तक नहीं सोचा, आज पहली बार अजमल तुझसे कुछ मांगने आया है भगवान। अरे एरा कहीं पाप किया रे हमारा प्रभु जी, सब चुकता ना घना मारे जियो, जियो एक शब्द और आता है, मेरा निवेदन है जियो जरूर लगाए, आपका कल्याण होगा। ये वाणी जो मुझे बाबा ने दी है, इस वाणी से मेरा निवेदन कि जहां जियो आए बड़े ठटके के साथ जियो लगाए, आपकी वाणी प्रखर होगी, आपकी वाणी में निखार आएगा। जहां जियो आता है, रामदेव जी के जागरण में बार बार आता है, आपका मूड भी बना रहेगा और बाबा की भक्ति भी हो जाएगी। अरे ना कहीं पाप किया रे हमारा प्रभु जी, सब चुकता ना घना मारे जियो, सब चुकता ना घना मारे जियो। अरे धूप की ओरो सारो धूड़ माइने मिल गयो, अरे द्वारका नाथ मासू बोलो जियो, बोलो जियो। हे कन्हैया, हे नटवर नागरिया, सामने मूर्ति नहीं बल्कि साक्षात द्वारिकाधीश नजर आए। हे कन्हैया, तू सेमुंडे सामने खड़े है और मानसु बात को नहीं करे। हे गिरधारी, मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा भगवान, पहली बार अजमल तुझसे कुछ मांगने आया है कन्हैया। हे गिरधारी, हे नटवर नागरिया, अजमल जी तड़प गए अपने प्रभु के सामने अपने मन की व्यथा सुनाते हुए। हे भगवान, भक्तों की विपदा हरो, जग के पालनहार, आज आपसे मांगने अजमल आया द्वार, अजमल आया द्वार। तुमरे बिन मेरा कौन है, तुम पर लागी आस, प्रभु कभी मत तोड़ना भक्तों का विश्वास, भक्तों का विश्वास। छोड़ के जग को, थोड़ा सा मेहरबानी करवा, बढ़ा दो, आपसे कम करो मत। हाँ, छोड़ के जग को आसरो, आयो हूँ कन्हैया थारे द्वार, भगतारा पीड़ी अपनो बनाओ जी, नंद जी का लाला दुखड़ो मिटाओ जी। आदमी जब सारी जगह से हार जाता है, एक ही सहारा अपने कन्हैया था। हे नटवर नागरिया, हे द्वारकाधीश, मानसु बात कर भगवान।
के जग को आसरो, आयो हूँ कन्हैया थारे द्वार। आयो हूँ कन्हैया थारे द्वार, भगतारा भीड़ी अपनो बनाओ जी। नंद जी का लाला दुखड़ो मिटाओ जी। छोड़ के जग को आसरो, आयो हूँ कन्हैया थारे द्वार, भगतारा भीड़ी अपनो बनाओ जी। नंद जी का लाला दुखड़ो मिटाओ जी। कन्हैया आज तक मैं तुमसे कुछ नहीं मांगा भगवान, लेकिन भाई हनुमान जी अपने प्रभु के सामने, हे भगवान हमारी लाज रखो कन्हैया। काई भासु भूली हुई समझाओ, हे लक्ष्मण नागरिया, काई भासु भूली हुई समझाओ। भटकोड़ा भगता में पर जो दिखाओ, करा में समर्पण शरीरे बिठाओ, करा में समर्पण शरीरे बिठाओ। सगड़ा संकट, सगड़ा संकट दूर करया, अब के आई है हमारी बार। कन्हैया अब के आई है हमारी बार, भगतारा भीड़ी अपनो बनाओ जी। नंद जी का लाला दुखड़ो मिटाओ जी। हे भगवान हमारी लाज रख कन्हैया, ये कोई पहली बात हम किसी मांगे जाए भगवान। सबने संभालने वाला भने भी संभालो, हे द्वारकाधीश सबने संभालने वाला भने भी संभालो। चरेना की धूल में नित रात डालो, नैया भंवर सो कन्हैया निकालो, नैया भंवर सो कन्हैया निकालो। लाज बचाओ, हे गिरधारी, हे कन्हैया, लाज बचाओ शरीने आ पड़िया। लाज बचाओ शरीने आ पड़िया, क्षमा करो यशोदा काला, हो क्षमा करो नंद जी का लाल। भगतारा भीड़ी अपनो बनाओ जी, सांवरिया मारो दुखड़ो मिटाओ जी। छोड़ जग को आसरो, आयो हूँ सांवरिया थारे द्वार, भगतारा भीड़ी अपनो बनाओ जी। नंद जी का लाला दुखड़ो मिटाओ जी, भगतारा भीड़ी अपनो बनाओ जी। नंद जी का लाला दुखड़ो मिटाओ जी। हे भगवान
आज तक मुझे सुखी को नहीं मांगे भगवान। आज हमारा गांव का किसान हमारी मजाक उड़ा कर चले गया। कन्हैया मानो तू बात कर। पत्थर की मूर्ति सामने बात करने को राजी नहीं। अजमान जी को गुस्सा आ गया। ए भगवान बहुत हो गया नाटक। अरे वाह रे वाह, जब सु बोल रहे हूं कहीं बेरा है थारा कान। मजाक है ये? कोई मजाक है? हे भगवान, भगत बड़े बावले होते हैं। ये बात ध्यान रखे, जो भगवान के बहुत करीब रहता है वो भगवान पर कभी भी गुस्सा निकाल सकता है। दूर वाला तो हिसाब से रहता है, सही है ना? लेकिन जो करीब रहा ना, कहीं रे भगवान, सीधा ही अब्बा हे नटवर नागरिया। अरे ए जी मारा नटवर नागरिया, जी मारा नटवर नागरिया, जी मारा नटवर नागरिया, जी मारा नटवर नागरिया। तारे क्यों नहीं आयो रे, तारे क्यों नहीं आयो रे, तारे क्यों नहीं आयो रे, तारे क्यों नहीं आयो रे। जी मारा नटवर नागरिया, जी मारा नटवर नागरिया। अजमल थारो दास प्रभु जी, अजमल थारो दास प्रभु जी, ओथा की आस लगायो रे, भागी आस लगायो रे। अब भक्ति की पूजा लेकर द्वारे थारे आयो रे। जी मारा नटवर नागरिया, जी मारा नटवर नागरिया। भगतारे क्यों नहीं आयो रे, भगतारे क्यों नहीं आयो रे, संतारे क्यों नहीं आयो रे, संतारे क्यों नहीं आयो रे। मारा नटवर नागरिया, मारा नटवर नागरिया। भगत का गुस्सा। अरे राधा रुक्मण चोखी लागे, बहुत होशियार है, सबने मामू बना तो रेवा तू है कन्हैया। अरे राधा रुक्मण चोखी लागे, अरे भगता ने बिसरायो रे, अरे सगा संबंधी ताना मारे, आछी नाक कटायो रे। जी मारा नटवर नागरिया, जी मारा नटवर नागरिया। काई रुक्मणी रोकन लागी, हे भगवान थारी बाई को, थारी लुगाई, थारी बींदनी माकनी आवंतन रोक रे भगवान, बस इतना में इतना ही। अरे काई रुक्मणी रोकन लागी, मारवाड़ी में बोले थारी बींदनी, मारवाड़ी में काई बोले थारी बींदनी, बंगाली में तोर बहू, ठाकुरों में तुम्हारी ठकुराइन, तेलुगु में नीबारिया, उर्दू में आपकी बेगम है कन्हैया, अंग्रेजी में योर वाइफ, पंजाबी में वोटी, वोटी, और बालू भाई मराठी में तुझी बायको। अब्बा क्या बात है। अरे काई रुक्मणी रोकन लागी, अरे काई जी मन में खोयो रे, अरे भुक्का भगवान। अरे काई रुक्मणी रोकन लागी, अरे काई जी मन में खोयो रे, अरे काई बहरो हो गयो कान्हा, काई नींद में सोयो रे। जी मारा नटवर नागरिया, जी मारा नटवर नागरिया। बजोरा दे, बजोरा दे, पंडित जी बजोरा दे गोविंद, बजोरा दे गोविंद, भजोरा रे गोविंद, भजोरा दे, बजोरा दे गोविंद, भजोरा दे गोविंद, भजोरा दे, बजोरा दे गोविंद, 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 बजोरा
अजमाल जी गुस्से में रानी जो 5-7 कसार के लड्डू दी थी, एक लड्डू हाथ में आ गया। अजमाल जी मंदिर में कोई नहीं है और अजमाल जी 600 साल पहले की साक्षात घटना। अजमल ने की विनय बहुत। पंडित जी ये जोत पर घुमाया हुआ द्वारिकानाथ का प्रसाद है और आप खुले हैं, आप कहीं भी फेंक सकते हैं। कृपया उठ कर के आज मत करें, जहां बैठे हैं आपकी झोली में गिरने दे। जिसकी झोली में गिरा, पंडित जी कहां फेंकते हैं देखते हैं। वहां अजमल ने की विनय बहुत। थोड़ा आगे जाओ, डर जाओ कहीं ना। अजमल ने की विनय बहुत, सुनी ना प्रभु ने नेक। और नीचे उतरो। अजमल ने की विनय बहुत, सुनी ना प्रभु ने नेक। क्रोधित होकर मूर्त यहां पर लड्डू मारा, फेंक। घटना फेंक थे। अच्छा ये लड्डू किसके पास गया? अपना हाथ ऊंचा करे। आपके पास। हेलो अब्बा, क्या बात है, द्वारकानाथ को प्रसाद है, मिल बांट कर खा लो। किधर किनको? अच्छा लोना वालों को कोई खास दुश्मनी है क्या? चक्की नहीं खिलाए, लोना वालों को ये दिया है। हाँ कल ट्रेन में देते। कल ट्रेन में देंगे भाई। तो खैर आजू बाजू हाथ गए हो। रानी जो 5-7 कसार का लड्डू दी थी, एक लड्डू हाथ में आ गया भाई साहब। ये सच्ची घटना है द्वारिका के इतिहास में। एक लड्डू हाथ में आ गया। अजमाल जी ने आओ देखा न ताओ, लड्डू को उठाकर भगवान के लिलाट पर मार दी। मंदिर में कोई नहीं, आवाज आई पुजारी जी महाराज कहीं बाहर थे। अरे कोई चीज तो नहीं गिर गई? भागते भागते अंदर आए, गर्भगृह में नजर पड़ी अजमाल जी पर। लाल लाल आंखें। भगवान ने घूर घूर कर देखे। बोले भगत तो बोला आया, ओ भगत बोले स्पेशल आयो, सीधो मंदिर के मायने घुस गयो ना, आयो को नहीं तो हो को नहीं, तू कौन है? अजमाल जी पलट कर पूछा तू कौन है रे? हाँ जबरदस्ती शांत पद करने आयो, कौन है तू? बोले मैं पंडित हूं ठाको, आई एम पुजारी ऑफ दिस टेम्पल। बोले पुजारी? किसका पुजारी? अजमाल जी क्रोध में, कहां है तेरा भगवान, किसकी पूजा करता है तू? अरे पुजारी बताई दे, कथे थारो द्वारिका रो राजा। अरे पुजारी बताई दे कथे थारो द्वारिका रो राजा। मैंने साची साची बात बताओ दियो। पुजारी बताई दे कथे द्वारिका रो राजा। साची साची बात बताओ दियो। खम्मा 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 मारा द्वारका नाम। पीरा को पीर बाबा रामदेव कही दो। पीरा को पीर बाबा रामदेव कही दो। मुसलमान दोनों प्यारे जियो। खम्मा 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 मारा द्वारका नाम। बोल पुजारी, कहां है तेरा भगवान, किसकी पूजा करता है तू? पुजारी घबराई क्यों? अरे बोले भाई भगवान तो आई है, द्वारका नाथ है तो हमारा बात क्यों को नहीं करे? बोले बावड़ा भगवान बात थोड़ी करते हैं रे, भगवान तो दर्शन करने के लिए है। दर्शन कर, प्रसाद चढ़ा, दक्षिणा चढ़ा, घंटी बजा। बोले प्रसाद तो मैं चढ़ा ही दियो। नजर पड़ी मूर्ति के पास तो कहीं देखे मूर्ति के चारों ओर कसार को लाडू। बोले भगत हिकाई झाला। बोले क्या करूं, भगवान ने मुझसे बात नहीं की, मुझे गुस्सा आ गया, हाथ में लड्डू आया और मैंने चढ़ा दिया। बाप रे बाप। पुजारी मन में सोचो, जो कोयो भगत का हाथ में लाडू आयो, अगर भाटो आतो तो, पत्थर आतो तो, एक भगवान का दो भगवान का डालतो। बोले भैया भगवान से यह बात की जावे। बोले फिर क्या बात की जावे? पुजारी की नजर में अजमाल जी पागल साबित हो गए, नास्तिक, धरती पर बोझ माना जाता है। ऐसे आदमी का क्या भरोसा जिसने भगवान को नहीं छोड़ा। अरे भाई तेने भगवान से जरूरी काम है, अबारी मिलनू है, वेरी अर्जेंसी। अपनी ओर से क्या पता पुजारी जी महाराज अजमाल जी को बताते हैं कि तेने भगवान से जरूरी काम है। अच्छा भगवान थोड़ी है रे, आज तो दर्शन मात्र मूर्ति है। अगर सचमुच भगवान से मिलना है तो पक्का पता तुझे बताता हूं। अरे गर्मी घनी पड़े बीरा, प्रभु समुदरिया में सुत्या है। ठंडी ठंडी लहरा वठे पोढ़िया जियो। ओ भाई साहब भगवान सो रहे हैं, थोड़ा झूला आप भी दे दो। बोलो जियो।
अरे ठंडी ठंडी लहरा वठे पोड़िया।